राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब कभी कोई ऐसी बात आ जाए तो कहते हैं कहाँ राधा भोज कहाँ गंगू चेली। आज राधा भोज गंगू चेली कहानी सुनेंगे। राधा भोज इतने बढ़िया आदमी हैं कि वो भेष बदल के रात को अपने नगर में घूम के आते हैं। क्या देख के आते हैं, कौन दुख से दुखी है और कौन सुख में सुखी है। उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी में दो बुजुर्ग बैठे हैं, पति पत्नी, और हल्का सा दीपक जल रहा। दोनों वो बात कर रहे हैं। सेठानी कह रही है, सेठ जी मैंने चरखा चला के अपने बच्चे पाले। और सेठ कह रहा है कि मैं छोटी सी दुकान में सिर पे रख के बाजार से सामान लाता और दुकान का फिर दुकान पे बैठता, और जो भी दो पैसे बचते थे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के में हम चाहते थे कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे पढ़ें, अच्छे स्कूल में पढ़ें और वो अच्छी नौकरी करें। अब अच्छे स्कूल में भी पढ़ लिए, अच्छी नौकरी भी लग गई, अच्छी बहू पत्नी सब आ गई, अच्छे सब हो गया, और वो अब अपने दूर दूर शहरों में शिफ्ट हो गए। अब कभी कभार तो पहले तो आ भी जाते तीज त्योहार, अब तो आना भी बंद कर दिया। अब तो कोई चिट्ठी पत्र भी नहीं आते, अब तो फ़ोन पे भी बात नहीं होती। सेठ मुझे बच्चों की बहुत याद आवे। सेठ कह रहे याद तो मुझे भी आवे, पर करूं क्या, मेरे पास तो ना तो इतने पैसे और ना मुझको अब इतना दिखता। अब तो मुझे उनके पास जाने में भी दिक्कत होने लगी, अब कैसे जाऊं। ये सब बात राधा भोज सुन रहे थे। और अब जाने की तो बात छोड़ सेठानी, अब तो मेरे पास ना तो दुकान पे बैठने के लिए टाइम, क्योंकि खांसी इतनी होती है, बच्चे आए खांसी इतनी उठती है, बच्चे भाग जाते हैं, कुछ सामान भी नहीं बिकता। अब हमारे पास अब 1 रुपया नहीं, अब हम क्या खाएंगे। अब मुझे चिंता इस बात की है कि अब हम कहाँ से दवाई लाएंगे और अब हम क्या खाएंगे। और सेठ सेठानी अपनी ये बात कर रहे, राधा भोज सुन रहे। राधा भोज ने कहा देखो कि भेष बदल रखा था, बोले देखो मैं भी ऐसा ही हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं राधा भोज के पास गया, राधा भोज ने मेरी मदद कर दी। अब तुम सुबेरी दरबार में जाना, राधा भोज से मदद मांगना, तुम्हारी मदद कर देंगे। बोले ठीक है। और वो सेठ सुबेरी दरबार में गए, राधा भोज से कहने लगे महाराज मेरे बस की अब ना दुकान करनी और ना ही मैं कुछ और काम कर सकता, और मेरे बेटे बहू कहीं दूर रहते हैं, अब हमारे पास कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं रहा, हमें कुछ मदद कर दो। सेठ को राधा भोज ने 100 सिक्के चांदी के, 100 सिक्के सोने के दे दिए, और राजा ने कहा जाओ कोई चिंता की बात नहीं, जरूरत पड़े तो वो ले जाना। सेठ खुश हो गया और आ गया सेठानी से कहा लो सेठानी रखो संभाल के, किसी की ज़रूरत नहीं, हमारा जीवन बढ़िया कटेगा। बोले ठीक है। उन्होंने संभाल के रख दिया। रात को चोरी हो गई। चोरी हो गई तो भैया बहुत दुखी हुए बेचारे। सुबेरे सेठ फिर पहुंचा दरबार में और उसने बताया कि वो चोरी हो गई। उन्हें कोई बात नहीं, तुम और ले जाओ। आज भी चोरी हो गई। अब तीसरी बार फिर पहुंच गए सेठ जी, और राधा भोज ने सोचा आज हम चोर का पता लगाएंगे, इनके यहाँ चोरी करता कौन है। और राधा भोज चुपचाप आके झोपड़ी में छुप के बैठ गए। और राधा भोज मानो दूसरा राधा भोज उनके वो सिक्के चुरा रहा, और सिक्के चुराया तो राजा ने उसका हाथ थाम लिया। कहने लगे राजा तो तू है नहीं, राजा तो हम हैं। भाई तू कौन है, क्यों इनके चोरी कर रहा है। बोले जब तुमने हमें पकड़ लिया तो बता दें हम कौन हैं। हम इनका कर्म हैं, मैं इनका कर्म हूँ, तुम इनकी मदद नहीं कर सकते। क्यों भाई, जो कर्म खेत जिसने बोया है वो उसका फल काटेगा।
इन सेठ सेठानी ने भी ऐसा ही करा था। अपने सास ससुर के साथ सेठानी ने भी ऐसा ही करा था। उसका भोग इन्हें भोगना पड़ेगा, तुम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। और वो गायब हो गया और राजा भोज अपने महल को लौट गए। और सुबह राजा भोज ने अपने सैनिकों से कहा कि जो घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है उसे लेके आओ, हम शिकार पे जाएंगे। और वो शिकार खेलने गए और उसके सैनिक पीछे छूट गए और वो घोड़ा सबसे तेज दौड़ने वाला था, वो आगे निकल गया और उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि एक खाई से आगे दूसरे देश की सीमा थी और राजा भोज उस दूसरे देश की सीमा में जा गिरे और वहाँ के सैनिकों ने पकड़ लिया और उसे मारा पीटा। अब राजा भोज कुछ बोलते नहीं, चोट सिर में पहले ही बहुत आ गई, अब ऊपर से वो मार रहे, अब वो बोलते नहीं कुछ भी। और उन्होंने मरा समझ के उसे फेंक दिया। और उधर से गंगू तेली अपना तेल बेच के आ रहे थे और वो गधे पे अपने डब्बे लटक रहे थे उसके तेल के। और उसने देखा कि ये तो जिंदा है, भाई ये कौन है। और उसे गंगू तेली अपने गधे पे लुटा के अपने घर ले आए, मल्लम पट्टी करी। कुछ दिन में राजा भोज ठीक हो गए। राजा भोज ने सोचा ये तो मेरा जीवन दाता है, इसका तो मैं ऋणी हो गया, जब तक इसका ऋण नहीं चुकाऊंगा अब मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। और राजा भोज चुपचाप गंगू तेली के दास बन गए और उसका पूरे दिन कोल्हू चला के तेल निकालते हैं। अब राजा इतनी मेहनत करते हैं कि गंगू तेली का तेल का काम घना बड़ा हो गया और वहाँ घाक इतने आ रहे हैं, लाइन लग जाती है, तेल इतना बिकता है गंगू तेली का। और वो एक गीत गुनगुनाते और कभी किसी से कुछ नहीं बोलते राजा। और वो उसी राज की जिनके सैनिकों ने उन्हें पकड़ा था उनकी लड़की को संगीत का बहुत शौक था। और उसने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी जितने भी देश विदेश में संगीतकार हैं सभी बुलाओ और हम सबका संगीत सुनेंगे और जिनका संगीत गीत हमें पसंद आ जाएगा उसी से हम शादी करेंगे। और राजा ने सबको बुलाया और संगीत का प्रोग्राम हुआ और राजा भोज को भी गंगू तेली वहाँ ले गए। दूर दूर से सभी सुनने वाले भी आए थे, सुनाने वाले भी आए थे। और किसी का भी गीत राजा की लड़की वसुंधरा को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा पिताजी हमारे मन को किसी ने भी खुश नहीं करा, हमें नहीं लगा किसी का भी। गंगू तेली ने राजा भोज को इशारा किया कि तुम भी पूरे दिन कुछ न कुछ गाते रहते हो, गा के सुनाओ। राजा भोज खड़े हुए, पहले तो वहाँ सभी जनता जनार्दन को बैठे हुआ देख के और उन्होंने उनको प्रणाम किया और फिर वो गंगू तेली का दास बताकर अपना परिचय दिया और फिर स्टेज पे जाके गाना गाया। और वो गाना इतना अच्छा कि राजा की लड़की हाथ फैला के कहने लगी पिताजी ये मेरा जीवन साथी बनेगा, ये मेरा इससे मेरा ब्याह करो। और ये मेरे मन को भा गया। राजा कहने लगा बेटी तू राजकुमारी है, ये गंगू तेली का दास है, तो इससे विवाह कैसे कर सकती है। पिताजी मेरा मन कहता है कि ये कोई साधारण नहीं है, फिर भी बेटा हम इसका जात नहीं जानते, अता पता कुछ नहीं जानते, इससे तेरी शादी कैसे कर सकते हैं। हम अपने विद्वानों से पूछेंगे कि हमारे विद्वान सब जगह घूम के आते हैं, इनको सब पता होते हैं कि कौन राजा है, कैसा है, कौन धर्मात्मा है। और उन्होंने अपने विद्वानों से पूछा कि तुम पूरे में भ्रमण करते रहते हो, हमें बताओ कि हमारी कन्या के योग्य कौन मिलेगा। सबने बता दिया राजा भोज। धन में, यश में, बल में, कीर्ति में राजा भोज ने कहा उनसे भी बड़ा कोई और है। वो कौन है। राजा ने कहा तुमने हमारे विद्वानों की अपमान किया, इसकी सजा जानते हो मौत। बोले झूठ बोलने पर
मोह तो सच बोलने पर नहीं। बोले बोलो। बोले जी राजा भोज से बड़ा है राजा भोज का कर्म। वो कैसे? मैं ही राजा भोज हूँ और गंगू तेली का मैं आज दास हूँ। तुमने तो मुझे मारा समझ के फेंक दिया और गंगू तेली मुझे लेके आ गए और मुझे ठीक कर लिया। मैं इनका रानी हूँ और मैं इनका दास हूँ। गंगू तेली राजा भोज के चरणों में गिर गए। राजा भोज ने उसे उठा के सीने से लगाया। तेरा जगह मेरे यहाँ है। ये कहावत है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजा की लड़की का विवाह वसुंधरा से, वसुंधरा नाम था उसका, और उस राजा भोज के साथ शादी हुई। जय जय श्री राधे। राधे राधे।